नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेने का सिला कुछ इन लोगों को इस तरह से मिला। ये लोग जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओ के तौर पर काम करने वाले वो युवक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आतंकियों से लोहा लेने में, आतंकियों से लड़ाई लड़ने में और जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देने में पूरी निकाल दी। और अब सरकार की तरफ से इनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है, यानी कि डिसएंगेज कर दिया गया है। इसी को लेकर आज जम्मू में एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो एसपीओस हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों का जो डिमांड है कि अब ये पूरी ज़िंदगी जो है इन्होंने अपनी पुलिस की सेवा के लिए दे दी है। अब इस उम्र के पड़ाव में ये आखिरकार कहाँ जाएंगे। कुछ एक एसपीओस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? जी, मेरा नाम सुभाष ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मुद्दे जिस वक्त हमने मिलिटेंसी मतलब पीक पॉइंट पे थी उस वक्त हमारे भाइयों ने गोलियां तक खाई। 15 महज के आप जानते हैं कि ओनली 1500 सैलरी, उससे काम 6 महीने के बाद भी वो सैलरी हमें नहीं मिलती थी, लेकिन हम उसके बावजूद भी देश के लिए लड़ते थे। आज भी वही जज्बा है। मैं हाईली थैंकफुल हूँ जितने भी मीडिया पर्सन आप लोग हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँच जाए, जिससे हमें दोबारा से री एंगेज किया जाए। अब वो हमारा जो पढ़ने का पीरियड था, जो 10-10 साल हमने देश के लिए लगाए, आज भी देश विदाउट सैलरी अगर मोदी जी हमें गलवान भेजेंगे ना, गलवान घाटी लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी से ट्रेन हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट की जाती है आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी भाई लोग, ये तो कुछ ही डिस्ट्रिक्टों के आए हैं, स्टेट में ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार लोग होंगे सारे हमारे मिलकर। जी बिल्कुल। और उस वक्त उतना कोई होता नहीं था कि आप घर भी चले गए, या कुछ बंदे तो हमारे ऑपरेशन पे पीछे से टर्मिनेट ऑर्डर निकाल दिया है। रीजन क्या बताया गया, क्या कारण? रीजन का उस वक्त कोई उतनी थी नहीं सिस्टम, रीजन कोई नहीं। रीजन होता नहीं उस वक्त पूछताछ थी कि किसी को लगाया जाए या निकाला जाए, पूछताछ तो होती नहीं थी कुछ। अब मेरी बात सुनो कि आप ही मान के हो कि इस दौर में अगर 1500 सैलरी पे हम उस वक्त काम कर रहे थे, आज हम विदाउट सैलरी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इतने रीज़न यही था बिहाइंड की सरकार हमें नहीं चाहती थी, उनका काम था हमें टर्मिनेट करना और उन्होंने कर दिया। मिलिटेंसी जब अब मेरी बात सुनो, जितने लोग हमारे लड़े हैं पूरे मिलिटेंसी में, भाइयों ने गोलियां खाई हैं, हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनका भी तो कोई रीज़न होगा। उनका तो कोई रीज़न नहीं था। गोली तो पूछ के आती नहीं है भाई, आगे वो रीज़न नहीं पूछेगी, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो। अब ये हमें पता होता रीज़न क्या है। अब पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, आप खुद भी देख सकते हैं, एफआईआर जो करती हैं उस वक्त ऑपरेशन में क्या है, ये सब कुछ है। अगर आप नहीं जानेंगे जी सर, ये आर्डर्स हैं, ये हमने, ये देख लीजिए सर, यहाँ पे ये कोर्ट से हमने मांगा, डीजी साहब को एप्लीकेशन दी, कोर्ट से हमने मांगा कि हमें हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। हमारे साथ हमारे बैच के लड़के इस वक्त हवलदार और कांस्टेबल सर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे, 98 का भर्ती हूँ मैं, ठीक है। हमारे बैच के लड़के इस वक्त कांस्टेबल एएसआई जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं सर। और हमें कोर्ट से कि हमने काम किया सर, हमें अपने काम का बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने लड़ा है, उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। वो बेनिफिट देने के बजाय हमें मतलब मैं गुंदो से हूँ सर। गुंदो से कहाँ से? तो उसके लिए सर ये सर आप देख सकते, ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, ये देखिए, ये आर्मी का सर्टिफिकेट था, ये आप पढ़ सकते हो कहाँ पे। आर्मी ने सर्टिफिकेट दिया था, बेस्ट इसमें अवार्ड में दिया था कि आपने मिलिटेंसी के खिलाफ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में अच्छा काम किया है। और डिपार्टमेंट ने बोला नहीं जी आपने ऑपरेशन किया है, लेकिन अपने हाथ से मिलिटेंट को गोली नहीं मारी है। इसलिए जिन्होंने बहादुरी का, और वो सोए, जिन लड़कों को पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं, वो लांग रहे थे उनको कर दिया है। वहाँ पे उनका कांस्टेबल ऑर्डर हो गया। जिन लोगों ने फील्ड में लड़ा है, जिन लोगों ने मतलब जो किया था, हम लोग अभी भी भीख मांग रहे हैं अदालतों में जाके कि सर हमारे साथ बेइंसाफी हुई, देख ले। कोई सुनने वाला है ही नहीं। इसलिए सर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, ठीक है, हमारे साथ ये सरासर बेइंसाफी है सर। कहाँ पे? ये आपके माध्यम से जो मैं, तो जो लोग, जो आप जब आपने ज्वाइन किया था तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के ऊपर भी थ्रेट था? सर मैं जहाँ रहता हूँ, ये सर ये लोग जानते हो कहाँ पे, ये लोग जानते हैं यहाँ पे मैं कहाँ रहता हूँ। और सबसे फर्स्ट मैंने वहाँ से स्टेप उठाया था जब मिलिटेंसी थी 98 में। फारूक खान साहब एडवाइजर इस वक्त यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट किया था। ये आर्डर है मेरा, अपॉइंटमेंट आर्डर सर, मैं वो भी लेके आया हूँ यहाँ पे। ये देख लीजिए सर, मेरा 178 नंबर है मेरे यहाँ पे। ये कहाँ पे, ये देख लीजिए सर, ये बोधराज गुंदो में रहता हूँ मैं, और उस डिस्टर्ब एरिया में रहता हूँ। कहाँ पे? उस वक्त कंडीशन क्या थी, हमने अपनी जान की बाजी लगा के साल के बाद 1500 चढ़ने खा के ऑपरेशन किया हमने सर। और आज का टाइम था तब हमने गन चलाई। हम छोटे बचपने में हमने हिंदुस्तान के पीछे अपनी कुर्बानियाँ दी, हमारे कई भाई शहीद हो गए। तो आज वक़्त था खाने का। आज हम भी अपने बच्चों को पालते, अपने बच्चों को कहीं बच्चों का फ्यूचर बनाते।
तो आज हमें डिसएंगेज किया जाता है। तो यही अगर हमारे साथ ऐसी आप नाइंसाफी लोगों होगी, की मांग क्या है? हमारी मांग इतनी है कि हमें दोबारा रीएंगेज किया जाए फौरी से, वरना हमें कोई और कदम ना उठाना पड़े, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी का, अपने बाल अयाल बच्चों के सिस्टम बनाने के लिए हम मजबूर हैं। हम कुछ भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिले आप लोग? सर डायरेक्टर जनरल पुलिस के जहाँ सर आईजीपी एप्लीकेशन है मेरे पास जो हमने दी है, वो मैंने फोटो कॉपी रखी है उसकी, मतलब ये फोटो कॉपी रखी है, ये सर ये लिख से सर ये डायरेक्टर जनरल पुलिस को मैंने एप्लीकेशन दी थी। साहब को मैंने बोला, मैंने कहा सर ऐसी बात है, मैंने लड़ा है, आप मुझे इस वक्त किसी बॉर्डर पे भेज दीजिए, विदाउट सैलरी जाऊँगा मैं। कहाँ? हर एक जवान में देश के लिए हमारे उधर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर भेज दिए, पुंछ राजौरी के किसी बॉर्डर भेज दिए, चाइना की बॉर्डर पे भेज दीजिए। हम इस वक्त हम बिना ऐसे सैलरी के लड़ेंगे सर, क्योंकि नाम तो होगा अगर देश के लिए उस वक्त लड़ा है, अभी लड़ेंगे। अगर हम ऐसे ही मर रहे हैं सर, ऐसे भी तो मर रहे हैं, मतलब ऐसे ही हम दर की ठोकरें खा रहे तो मर नहीं रहे तो क्या है, इससे अच्छा तो अगर मर जाएंगे कहीं अगर लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो नाम तो चढ़ेगा। जज्बा देख सकते हैं, ये एसपीओ के वो जवान हैं जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के गाहे बगाहे उनके साथ खड़े होकर लगातार मिलिटेंसी से लड़ाई। आप कुछ कह रहे थे सर? ये हम हिंदुस्तान पे दोष नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे जन्मभूमि है। गद्दारी अगर हमारे साथ की तो वो डिपार्टमेंट ने की, मिलिटेंट मारा मैंने, मिलिटेंट मारा इस भाई ने, मिलिटेंट मारा इस भाई ने, तो अफसरों ने अपने लांगरियों को, अपने ड्राइवरों को उसमें परमानेंट करवाया। उसी डिमांड पे हमें सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया, इस सर्विस से निकाला गया। जबकि खतरनाक मिलिटेंटों की हमने ये सीआईडी की सोरस लगाकर उनको मरवाया। हमारा आप नाम ये हमारे पास कागज मौजूद है सर। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कमांडर शौकत अहमद, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ये देख लो 16 लाख इसका प्राइस था, जिसमें हमने काम किए, काम हमने किए और नाम कोई कमाता है सर। ये साजिद वानी था, ये क्या बोलते हैं, लाल दीन था, खतरनाक, जिनको 20-20, 25-25 लाख रुपया, हमें वो बाद में कैश रिवार्ड भी नहीं मिला। उसका सिला हमें मिला, हमें डिसंगेज किया गया। 2012 मई 2013 में हमें डिसंगेज किया गया। 2001 से हम एसपीओ रहे, 2013 में हमें डिसंगेज किया गया, क्योंकि अपना हक मांगने पे। अब सर हमारे जो थे उन्होंने अपने लांगरियों को, अपने ड्राइवरों को रीजन तो बताया होगा क्यों हटा रहे हैं आपको? हमें इसी पर हमने जब हम ये लिस्ट निकली, ये डीजी ऑफिस से आई, उसमें हमारा नाम नहीं था, तो हम गए ये लिस्ट लेकर कि जनाब हमारा नाम था इस पर, तो ये जो लड़के एडजस्ट हुए इनका इस पर लिस्ट में नाम ही नहीं था, ये हमारे सर ऑपरेशन में थे ही नहीं, ना इनका एफआईआर में इनका नाम है, तो ये आज परमानेंट कैसे हुए? ये परमानेंट कैसे हुए? एक साइड से आप सर पैसे खाते थे तो आप परमानेंट। फिर मुझे एक अफसर ने बोला कि आप 5 लाख रुपया दे दो। मैंने कहा सर मेरे पास तो तनख्वाह 1500 मिलती है 4-4 महीने के बाद, तो 5 लाख कहाँ से देंगे? लास्ट बोला कहता 2.5 लाख रुपया देगा तो आपका नाम हम एडजस्ट कर। मैंने कहा मेरे पास ये पैसा नहीं है, तो बोलता बेल्ट टोपी खोल, उसी वक्त ऑर्डर करके हमारा डिसंगेज ऑर्डर। आप लोग अभी भी बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। एक मिनट सर, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो ढोसा गांव से बिलोंग करता हूं। 27 मिलिटेंट मारने में मेरा हाथ है, ये मैं प्रूफ करके दूंगा। लेकिन हम लोगों ने गोलियां खाई उस टाइम, 15 साल पे भूखे चलते रहे, लेकिन सरकार सोती रही। काम मैंने किया, परमानेंट इनको किया गया, सटार तीसरे को लगते हैं। वो गवर्नमेंट, मोदी जी से यही अपील है हमारी, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों के ऊपर अभी बात करें, हमारे मुद्दे को सुलझाएं। अब जम्मू कश्मीर में गोलियां लगी हैं सर, बात सुने, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का कारण क्या है? हम लोगों ने काम किया, हमें डिसंगेज किया गया। अभी अगर इतने बच्चे कहाँ जाएंगे बेरोजगार, अपने फैमिली को कहाँ, जीवन अपना 15-15 साल तो सरकार के काम में लगाए, अभी हमें घर बैठा दिया गया। कल मिलिटेंसी का कारण क्या होगा? ये लड़के तो जलील होकर बंदूक भी उठाने के तैयार है, कहाँ जाएंगे? घर वाले भी खाना देने के लिए राजी नहीं, हमने आधा जीवन तो सरकार के नाम पे कर दिया, अब हम जाएंगे कहाँ? हमारी सरकार मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे मुद्दे पे अगर कल ऐसा ना हो कि कहीं हमें ज्यादा आंदोलन प्रोटेस्ट करने की नौबत ना आए, हमें दोबारा वापस लिया जाए, चाहे करगिल बॉर्डर पे भेजो, चाहे चाइना बॉर्डर पे भेजो, जहां भी भेजना हम तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन हमें दोबारा वापस लिया जाए। अगर ना लिया जाए बाहर तो कहीं आपको नौकरी मिलेगी? हाँ जी, बाहर तो कहीं नौकरी मिलेगी नहीं अब आप लोगों को? कहाँ मिलेगी सर, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी हमें? अब हमें कोई बेचारे बुजुर्ग हो गए इस सर्विस में,
कहाँ जाएंगे? हमें कौन? अगर कुछ भी नहीं, अगर हमारी नौकरी वापस नहीं आई, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी कदम हम उठा सकते हैं, इससे आगे कोई भी कदम हम उठा बच्चे फैमिलियां उसके लिए चाहे सरकार को खतरा, उसके लिए हम फैमिली हमारे साथ कोई भी कदम हम उठा लेंगे। 1500 पे हमारे भाई गए। जब हमने 98 से मिलिटेंसी, ऐसी मिलिटेंसी थी कि हम 7-7 8-8 दिन के बाद जूते खोलते थे ना, हमारे लिए रोटियां हराम होती थी तब। क्या बिस्कुटों पे हमने गुजारा। अच्छा, रोटी बिस्कुट खाना था तो तीसरे दिन कहीं हमें चाय या पानी मिलता था। इसके लिए अगर हमको कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को लगता है कि धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, धोखा हुआ है, मिलिटेंसी धोखा हुआ है। हमें निकाल दिया, मिलिटेंसी खत्म हुई, जो कि आज 2-2 लाख एक फौजी को देते हैं तनख्वाह। हमने वो किया 1500 में मिलिटेंसी खत्म, और हमारे भाई 1500 पे मर गए हैं। उनके लिए भी कुछ सोचेगी गवर्नमेंट, हमारे लिए भी। और जैसे बाकी आम बेल्ट चल रही है, जैसे बेल्ट फोर्स बाकी भी चल रही है, वैसे हमें भी बहाल किया जाए उसी लाइन में। नहीं तो हम बिल्कुल किसी चीज के लिए भी तैयार हैं। सर उस टाइम क्या था पता है कि अगर आपका बोलबाला है, आप अमीर लोग हैं, काम मैंने किया, मुझे डिसएंगेज करके आपसे पैसा खाया अफसरों ने, आपको लगा दिया गया, ऐसा हुआ। ये बच्चे तभी दरबदर है, इनके आगे पीछे सुनने वाला कोई नहीं। सर अभी आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी जज्बात है इन लोगों के अंदर, और क्या जज्बा है इन लोगों के अंदर। इन लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में के अंदर जो है वो आतंकियों से लोहा लेने का काम जो है उनकी तरफ से किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने लोग बाहर हैं उतने ही लोग आपको अंदर भी नजर आएंगे, क्योंकि अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनकी तरफ से की गई है। और अभी हम कोशिश करेंगे जो इनके प्रधान हैं उनसे बातचीत करने को लेकर, और देखेंगे कि क्या कुछ आखिर। सेवा सिंह जी, ये बताइए, जो अभी कितने लोगों को, कितने एसपीओ को डिसएंगेज किया गया है? मैं अभी श्रीनगर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट से लोग मेरे को मिले, श्रीनगर में अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट से मिले, जिनको मिलिटेंसी ने गन पॉइंट पर उनको बोला कि अगर आप एसपीओ की नौकरी करोगे, आपको हम आपके परिवार को मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनको डिसएंगेज कर दिया। उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत करने की जगह उनको डिसएंगेज से लेकर आज तक वो धक्के खा रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर हमें ये रीएंगेज कर दिया जाए। आज तक उनको सुनने के लिए, जिसमें कुपवाड़ा की एक बात बताऊंगा, वहाँ पर एक एसपीओज हैं, उसकी 6 बेटियां हैं, और उन बेटियों ने मेरे को श्रीनगर में आके उन्होंने रोया। उन्होंने बोला कि हमारे घर में चप्पल लगाने के लिए नहीं है, और 18 साल 15 साल उस शख्स ने पुलिस में दिए। एसपी पॉजिटिव, यानी इनके बारे में संज्ञान लेंगे। जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब हैं उनको हिदायत जारी करें, इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी जिन लोगों को डिसएंगेज किया गया है, एक तो रीजन क्या दिया गया है, और आगे की लड़ाई अब कैसे लड़ेंगे? रीजन आप देखिए कि अगर मैं 15 साल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, रीजन तो इनके पास जम्मू कश्मीर में आज भी जिंदा है। 70 साल से जो थी, हम अपने आप को आज भी आज़ाद नहीं मानते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो आज भी इन हुक्मरानों के ऑफिसरों की गुलामी आज भी कर रहे हैं। यही रीजन है और कुछ नहीं। मैं करके आया हूँ, मैं हिंदुस्तान से भी मुलाकात कर मेमोरेंडम दे के आया हूँ। उन्होंने बोला अपने प्रहलाद मोदी साहब से मिलिए, उन्होंने बोला है कि मैं कश्मीर में आऊँ। एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, और इनका कहना है कि इन लोगों की मांग जो है वो दोबारा से री एंगेज करने की बात है। इन लोगों की कहना है कि जितने भी एसपीओ डिसएंगेज किए गए हैं उनको दोबारा से वापस रखा जाए, और इन लोगों के जज्बे अगर आप देखेंगे तो ये लोग बॉर्डर पर भी जाकर दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी की इन खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख।